श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वह्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के भावार्थ की चर्चा करते हुए अब तक हमने 8 अध्यायों की चर्चा की। अब 9वां अध्याय हम शुरू करते हैं। 9वां अध्याय में भगवान ने जो उपदेश दिए हैं उन उपदेशों को अत्यंत गुप्त तथा सभी विद्याओं में श्रेष्ठ राजपद योग्य बताया गया है। इसी कारण इस 9वें अध्याय का नाम राज विद्या राज गुह्य योग रखा गया है। 6वें अध्याय में, 7वें अध्याय में तथा 8वें अध्याय में, इन 3 अध्यायों में जो भगवान ने अर्जुन को उपदेश किए हैं, अर्जुन को देखकर भगवान यह भली भांति समझ गए कि अर्जुन अभी भी पूर्णतया उन उपदेशों को समझ नहीं पाया है। इसलिए इन तीनों अध्यायों में वर्णित उपदेश को सरल भाव से अर्जुन को निमित्त बनाकर जन साधारण के लिए जो भगवान में भक्ति रखते हैं, श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उनके लिए इस अध्याय में भगवान ने ज्ञानोपदेश किया है। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्ययनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यहाँ भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित करते हुए, उसका उत्साह बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि हे अर्जुन, तू दोष रहित है। इसी को यहाँ भगवान ने अनसूयु पद के द्वारा कहा है। आशय यह है कि हे अर्जुन, तू सदैव ही दोष मुक्त है। इसलिए निर्दोष होने के कारण ये दोष मुक्त जो ज्ञान है वह ग्रहण तू सरलता से कर सकता है। यदि अब तक जो मैंने तुझे कहा वो पूर्णतया तेरी समझ में नहीं आया तो मैं और भी सरलता से भली भांति तुझे उस ज्ञान को तेरे लिए पुनः कहूंगा, जिससे तेरा संपूर्ण विषाद समाप्त हो जाएगा और तू ज्ञान में स्थित होकर परम सुखी हो जाएगा। भगवान यहाँ अर्जुन को दोष मुक्त बताते हैं। तो वह दोष क्या है जिससे मुक्त होने पर ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बनता है?
तो वह दोष है दूसरों के गुणों में भी दोष देखना, पर निंदा करना, दूसरों पर बिना जाने बिना समझे मिथ्या आरोप लगाना, रजोगुण तथा तमोगुण के विकारों में डूबे रहना, भगवान के प्रति श्रद्धा ना रखना, ईश्वर को ना मानना, सत्कर्मों का परोपकार का कोई महत्व ना समझना, यज्ञ आदि, देव पूजन आदि, भक्ति आदि कर्म को व्यर्थ समझना, भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन हैं उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार समझना, भगवान के लीलाओं में भी दोष ढूंढना, शास्त्रों में, वेदों में तथा पुराणों में भी जो दोष ही देखता है उसे दोषपूर्ण कहा गया है, अर्थात उसे असूया कहा गया है, और जिनमें ये सब उपर्युक्त दोष नहीं है उसे अनसूयु कहा गया है। जिस ज्ञान को यहाँ अर्जुन के प्रति भगवान बताने का कह रहे हैं, उस ज्ञान को भगवान ने यहाँ गुह्यतमम कहा है। गुह्यतमम अर्थात ऐसा ज्ञान जो गुप्त रखने योग्य है, और किससे गुप्त रखना है? उससे जिनकी शास्त्र के प्रति और भगवान के प्रति अश्रद्धा है। संसार और शास्त्रों में जितने भी गुप्त रखने योग्य रहस्य के विषय माने गए हैं, उन सब में समग्र रूप भगवान पुरुषोत्तम के तत्व, प्रेम, गुण, प्रभाव, विभूति और महत्व आदि के साथ उनकी शरणागति का स्वरूप सबसे बढ़कर और गुप्त रखने योग्य है। इसी भाव को दर्शाने के लिए भगवान ने गुह्यतम पद का यहाँ प्रयोग किया है, और इस प्रकार के गुह्यतम ज्ञान को यदि कोई आत्मसात कर ले, तब संपूर्ण संसार में अपने कर्म को करता हुआ वह सदैव आनंदित रहता है, उसके संपूर्ण दुखों का लोप हो जाता है। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में भी बड़ा सुगम और अविनाशी है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस ज्ञान को बताने की चर्चा की है, उसी ज्ञान के बारे में बताते हुए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि संसार में जितने भी गुप्त विद्याएं हैं, अज्ञात विद्याएं हैं, जिसे अब तक किसी ने नहीं जाना, यह विद्या जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, उन समस्त विद्याओं में सबसे बढ़कर है। यह विद्या सबका सिरमौर है। जिसने इस विद्या को भली भांति जान लिया, फिर संसार में उसको जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए भगवान ने इस विद्या को राज विद्या कहा है, तथा संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ होने के कारण इसे संपूर्ण विद्याओं का राजा कहा है। इस विद्या में भगवान के सगुण साकार स्वरूप, निर्गुण निराकार स्वरूप, भगवान की उपासना पद्धति, ध्यान आदि क्रियाओं की पद्धति, भगवान के ज्ञान तथा विज्ञान का भली प्रकार भगवान ने निर्देश किया है। इसे गुप्त इसलिए कहा है कि यदि कोई अश्रद्धा वाला व्यक्ति है, जिसे भगवान
वेद तथा शास्त्रों में कोई भी श्रद्धा नहीं है, जिसे केवल सबका खंडन करने में ही आनंद प्राप्त होता है। उसे यदि यह कहा जाए कि भगवान करता है, हरता है, सबका आधार है, सर्वशक्तिमान है, परब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है, उनकी प्राप्ति के लिए साधन करने में यह जीवन व्यतीत करना चाहिए, दोष दृष्टि का त्याग करना चाहिए, तो वह व्यक्ति कभी भी इस बात को ग्रहण नहीं करेगा और इन सभी बातों का उपहास करेगा। जैसे कि देखने में आता है, संसार में कई मनुष्य ऐसे हैं जो भगवत भक्तों की निंदा में, शास्त्र निंदा में और सिरे से ही भगवान के अस्तित्व को भी नकार देने में जिन्हें आनंद प्राप्त होता है। यदि ऐसे लोगों के सामने भगवान का ज्ञान तथा साधन प्रक्रिया बताई जाए तो वह सब व्यर्थ जाएगा। इसलिए भगवान ने इस ज्ञान को गुप्त रखने के लिए कहा है। साथ ही भगवान इस ज्ञान को पवित्र कहते हैं। शास्त्र भी कहता है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र करने वाला कुछ और है ही नहीं। तो ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान? परमात्मा को परम पवित्र कहा गया है, तो परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान भी परम पवित्र ही होगा। और यहाँ प्रत्येक उपदेश में भगवान अर्जुन को अपना परिचय दे रहे हैं, अपने ईश्वर तत्व का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ज्ञान जो मनुष्य के संपूर्ण मल, संपूर्ण दोषों का नाश कर देता है तथा परम विशुद्ध बना देता है। इसलिए भगवान ने इस ज्ञान को परम पवित्र कहा है। साथ ही प्रत्यक्षावगमम पद का भी भगवान ने यहाँ प्रयोग किया है। प्रत्यक्षावगमम अर्थात जो प्रत्यक्ष अर्थात तुरंत फल देने वाला है, उसे प्रत्यक्षावगमम कहते हैं। साधक जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे साधक के दुर्गुण, दुराचार और संपूर्ण दुखों का नाश होने लगता है और इसी के कारण साधक परम शांति और परम सुख का प्रत्यक्ष अनुभव करने लग जाता है। साधन मार्ग में तत्पर होते हुए जिन साधकों को इस ज्ञान की पूर्ण रूप से उपलब्धि हो गई, यह ज्ञान जिनके आत्मसात हो गया, वह तो तुरंत ही परम सुख और परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। सकाम कर्म तथा निष्काम कर्म का भेद यही है कि जो कुछ भी सकाम कर्म है, वह कर्म के पश्चात अपना फल देकर वह कर्म नाश हो जाता है, लुप्त हो जाता है। सांसारिक ज्ञान, सांसारिक विद्या, पुस्तक का ज्ञान, यदि इसका निरंतर अभ्यास ना हो तो यह ज्ञान कुछ समय पश्चात हम भूल जाते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण के उपदेश स्वरूप जो ज्ञान है, वह ज्ञान यदि साधक आत्मसात कर लेता है, भली प्रकार तत्व से समझ लेता है, तत्पश्चात किसी भी अवस्था में इस ज्ञान का नाश नहीं होता। जिस प्रकार परमात्मा सदैव ही बने रहते हैं, उसी प्रकार यह ज्ञान भी सदैव ही बना रहता है। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य परम तप
अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने जिस ज्ञान की चर्चा की है उसी के बारे में भगवान बताते हैं कि जो भगवान के स्वरूप, प्रभाव, गुण और महत्व को, उनकी प्राप्ति के उपाय को और उसके फल को सत्य ना मानकर इन सब को पाखंड मानता है तथा इनके विपरीत भावना रखता है, भगवान की कथाओं को, उनकी लीलाओं को केवल काल्पनिक मानता है और केवल मनोरंजन का उद्देश्य मानता है, उसे ही भगवान यहाँ अश्रद्धा नाम कहते हैं। ऐसे लोग भगवान की भक्ति का कोई साधन नहीं करते और अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को केवल और केवल विषय भोगों को भोगते हुए तथा उन विषयों की प्राप्ति के ही साधन करते हुए व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं। अभिप्राय यह है कि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मानव जीवन प्राप्त होने का यह स्वर्ण अवसर भगवत कृपा से प्राप्त होने के पश्चात भी इस अवसर का लाभ ना उठाते हुए पशुओं की भांति ही इस जीवन का भी नाश कर देना ऐसा है कि कोई अमृत को त्याग कर विष को ग्रहण करे। ऐसे मनुष्य भगवान को ना पाकर जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में पड़कर पुनः पुनः भटकते रहते हैं। चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अष्टम अध्याय में जिसे अधियज्ञ, परम दिव्य पुरुष, कवि, पुराण, अव्यक्त अक्षर, परम पुरुष आदि के द्वारा जिस परब्रह्म परमात्मा को लक्ष्य किया गया है उसी को अव्यक्त मूर्ति नाम पद के द्वारा भगवान ने यहाँ लक्षित किया है। भगवान कहते हैं कि सब भूतों का आधार मैं ही हूँ, यह सब जगत मुझसे ही है, फिर भी मैं इस जगत से भिन्न हूँ। सरलता से इस बात को समझा जाना अत्यंत कठिन है, इसलिए यहाँ भगवान जल और बर्फ का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार बर्फ जल से ही निर्मित है, उसका प्रत्येक कण अणु जल ही है, इसलिए बर्फ भी जल का ही स्वरूप है। परंतु यदि कोई कहे कि बर्फ के भीतर जल है तो यह बात सर्वथा मूर्खतापूर्ण होगी, क्योंकि जल बर्फ के भीतर नहीं है, वो बर्फ ही जल है। जैसे आकाश से वायु, तेज, जल, पृथ्वी, स्वर्ण से गहने, मिट्टी से उसके बने बर्तन व्याप्त है, ठीक उसी प्रकार सारा विश्व इसकी रचना करने वाले सगुण परमेश्वर के निराकार रूप से व्याप्त है।
सोने की अंगूठी में यदि कोई कहे कि सोने की अंगूठी के अंदर सोना है, तो यह बात तर्क संगत नहीं होगी। सोने की अंगूठी में सोना नहीं है, वह स्वर्ण की ही अंगूठी है। इसी प्रकार जगत का प्रत्येक जीव, जिसके उपादान कारण परमात्मा ही है, उसके भीतर परमात्मा नहीं है। यह सब परमात्मा ही स्वयं है, ऐसा भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं। जिस प्रकार घड़ा टूटने पर भी उस घड़े में स्थित घटाकाश कहीं जाता नहीं है, वह पहले भी था, अभी भी है और घड़ा टूटने के पश्चात भी वहीं रहेगा। उस आकाश की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता, ना तो घड़ा बनने से और ना ही घड़ा के टूटने से। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण जगत परमात्मा का ही स्वरूप होने पर भी वो परमात्मा से भिन्न है। जिस प्रकार कोई स्वप्न देख रहा है, तो स्वप्न में वह स्वयं पर्वत बन जाता है, स्वयं रास्ता बन जाता है। अनेक किरदार जो स्वप्न में दिखाई देते हैं, वह स्वयं सब कुछ बन जाता है। स्वप्न में दिखाई देने वाले दृश्य तथा लोग, जीव आदि सब कुछ स्वप्न देखने वाले का ही अंग होते हैं। स्वप्न के शुरू होने से पहले भी वह था, स्वप्न देखते हुए भी वही है और स्वप्न समाप्त होने के पश्चात भी वो वैसा ही रहेगा। ना तो जीव को स्वप्न के शुरू होने से और ना ही स्वप्न के समाप्त होने से कोई भी फर्क पड़ता है। वैसे ही भगवान सर्वदा रहते हैं। संपूर्ण जगत के नाश होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस बात को भगवान ने श्रीमद् भगवत महापुराण के चतुश्लोकी भागवत के प्रथम श्लोक में भी कहा है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सद सद परम, कि मैं तब भी था जब ना तो कोई सद था ना असद था। मैं तब भी हूँ जब सब कुछ है। मैं तब भी वैसा ही रहूंगा जब कुछ भी नहीं बचेगा। जो प्रतीत होता है वह सब भी मैं हूँ, जो प्रतीत नहीं होता वह भी मैं हूँ। जो दिखाई देता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, वह भी मैं हूँ। जो नहीं दिखाई देता है, जिसका अनुभव भी नहीं किया जा सकता, वह भी मैं ही हूँ। जिन सब पदार्थों की अब तक खोज हो चुकी है, वह भी मैं हूँ, और जिनकी अब तक खोज नहीं भी हुई, वह भी मैं ही हूँ। इस तरह जगत के आधार एवं उससे अतीत होने से और जगत उनका ही स्वरूप होने से वे जगत में स्थित नहीं है। इसलिए भगवान ने यहाँ यह भाव दिखलाया है कि मैं जगत के अणु अणु में व्याप्त होने पर भी वस्तुत मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान तो सदैव से ही अपने में ही स्थित है, क्योंकि उनसे परे कुछ है ही नहीं। पंचम श्लोक में भगवान कहते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम, भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यहाँ भगवान अर्जुन को अपनी योग माया तथा योग शक्ति के प्रभाव को दर्शा रहे हैं। यह बात इतनी सरलता से समझ में आने वाली नहीं है।
भगवान कहते हैं कि देखो यह कैसा आश्चर्य है। जिस प्रकार आकाश में संपूर्ण बादल स्थित है, बादलों का आधार ही आकाश है, परंतु बादल सदा ही आकाश में नहीं रहते। बादल अनित्य है, इसी कारण वे सदा आकाश में स्थित नहीं रहते। ठीक इसी प्रकार सारा जगत भगवान की ही योग शक्ति से उत्पन्न है और भगवान ही इसका आधार है। परा और अपरा प्रकृति के रूप में भगवान ही इस जगत में स्थित है। इसलिए सब भूत भगवान में स्थित है, परंतु ऐसा होते हुए भी भगवान इन सब से अतीत है, इन सब से अलग है। भगवान कहते हैं आशय यह है कि मेरी असाधारण योग शक्ति का यह देखो कैसा आश्चर्य है कि सारा जगत मुझ में दिखता भी है और वस्तुतः मेरे सिवा कुछ है भी नहीं। संपूर्ण जगत के रूप में हे अर्जुन वास्तव में मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जब कोई भी साधक अपनी साधना के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसे मेरा साक्षात्कार हो जाता है, तब यह रहस्य उस साधक के सन्मुख प्रत्यक्ष हो जाती है। फिर उसकी दृष्टि में भगवान से भिन्न संसार में कोई वस्तु रहती ही नहीं। इसीलिए भगवान यहाँ यह कहते हैं कि सब भूत वस्तु मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि सब भूत ही मैं हूँ। सरल भाषा में समझा जाए तो यदि किसी का नाम विजय है तो क्या वह यह कहेगा कि मैं विजय के अंदर हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वह स्वयं विजय है। इसलिए वो कभी नहीं कहेगा कि मैं विजय के अंदर हूँ। सबके उत्पादक और सब में व्याप्त रहते हुए भी तथा सबका धारण पोषण करते हुए भी सबसे सर्वथा अलग रहने की जो अद्भुत प्रभावमय शक्ति है, जो ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी में हो ही नहीं सकती, उसी को भगवान यहाँ ऐश्वरम योगम पद के द्वारा बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।